नमस्कार किसान साथियों, आज हम जैविक क्या है, जैविक खेती कैसे की जाती है और जैविक खेती के करने से कौन कौन सी समस्याएं सामने आ रही हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। मूलभूत तरीके से 4 समस्याएं जैविक खेती के अंदर सामने आ रही हैं। पहली तो यह है कि हम नियंत्रण कैसे करें। दूसरी, अगर जैविक खेती कर लेते हैं तो उसको बेचने का कोई काउंटर कहाँ पे है। मंडी में तो सभी प्रकार की फसलें एक साथ बिकती है, लेकिन जैविक खेती से उत्पादन है वो कहाँ बेचें। और दूसरी बात कि हम जैविक खेती करते हैं उसका प्रमाणीकरण अर्थात अथॉरिटी कौन देगा, उसकी बात करेंगे। और चौथा है उसमें बीज की, कि हम कौन से बीज से पैदावार अच्छी ले सकते हैं। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जैविक क्या है। नॉर्मली छोटे शब्दों में समझा जाए तो प्रकृति के साथ जीना ही जैविक खेती है, यही जैविक खेती है। तो अब हमें उपभोक्ता और विक्रेता के बीच का जो संबंध है, इनके बीच में जो एक बाजारवाद, पूंजीवाद का बहुत बड़ा जो मार्केट खड़ा है, तो उसके अंदर हम जैविक खेती अगर करते हैं तो हम उसका प्रमाणीकरण कैसे कर पाएंगे, कि बेच कैसे पाएंगे, उसी के बारे में विस्तार से आज इस वीडियो के मैं चर्चा करूँगा। तो वीडियो में बने रहें। हम बात करते हैं, पहले बात करते हैं कि प्रमाणीकरण की प्रोसेस। तो किसान साथियों, प्रमाणीकरण की प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि अगर कोई किसान भाई अपनी खेती करता है और उसका जो उत्पादन है उसकी गारंटी कौन देता है कि यह उत्पादन जैविक खेती के माध्यम से किया गया है, इसकी जानकारी किस माध्यम से मिलती है। तो ये भी बहुत ही अच्छा और सुनिश्चित हो गया है। भारत सरकार ने बहुत ही अच्छा इस कार्य में पहल की है कि इसमें क्या है कि अब किसान को खुद को ही प्रमाण देना होगा और खुद को ही प्रमाणीकरण का सर्टिफिकेट लेना होगा और खुद को ही इंस्पेक्टर बनना होगा। सब कार्य एक किसान पर ही छोड़ दिया है। अब हो गया कि पीजीएस जो सिस्टम है उसके माध्यम से, जैसे एक पोर्टल है, पोर्टल पर आपकी सभी जो क्रियाएं हैं जैविक खेती के अंदर जितनी भी क्रियाएं हैं उनको वहाँ पर डाटा अपलोड करो अपना, और उसके माध्यम से एक किसान न होकर मिलकर सभी किसान अपनी जैविक खेती की प्रमाणीकरण के लिए डाटा अपलोड करने और अपना सर्टिफिकेट लें, ताकि हमारे पास एक अथॉरिटी हो जाती है कि हम जैविक खेती करते हैं। तो ये हमें भारत सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छी पहल है और अपने सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। तो मुख्य तो बात ये हुई कि अगर जैविक खेती हम करते हैं तो जैविक खेती करने से बाद में उसमें खेतों में कीट, कई बार फंगीसाइड वगैरह अनेक प्रकार के कीटाणु फसल को नष्ट करने वाले लग जाते हैं। तो उनका क्या करें। तो देखो, जैविक खेती के अंदर जैसे रासायनिक खेती के अंदर मारने की क्रिया होती है कि छिड़काव के माध्यम से मार देते हैं, जबकि जैविक खेती के अंदर मारने की क्रिया नहीं होती, नियंत्रण की क्रिया होती है। तो किसान साथियों, अब उसका नियंत्रण कैसे करें। तो नॉर्मली अगर समय के साथ बुआई और समय के साथ उनकी सिंचाई और प्रकृति के अंदर जैविक खेती की जाए तो विविधता में जैविक खेती की जा सकती है। अनेक प्रकार की फसल एक साथ करना, उसमें क्या होता है कि एक पौधा, एक फसल दूसरे फसल पर निर्भर रहती है, जिससे उसको पोषण मिलता रहता है। तो उसके नियंत्रण के अंदर नॉर्मली जो हम उसका नियंत्रण अगर समय के अनुसार करेंगे तो फसल को रोग लगेगा ही नहीं। अगर फिर भी अगर कोई दूसरे खेत से जहाँ एक तरह की फसल उगी हो, तो अगर वहाँ से अगर आ जाए तो उसका एक ही निवारण है कि जो नॉर्मली हम कुछ नीम का तेल, गाय का गौमूत्र, इनका छिड़काव कर सकते हैं। मिर्च और जो तंबाकू की जर्दी, जो तंबाकू आती है उनका, इनके जो कड़वापन है, इनका स्प्रे करने से मात्र से ही जीव चले जाते हैं। कई बार क्या होता है कि जो छोटे मोटे जीव होते हैं वो एक छोटी सी सुगंध और गंध से ही वो चले जाते हैं। तो इसमें ज़्यादा जीवों को मारने की प्रक्रिया नहीं है, नॉर्मली इससे चले जाते हैं। फिर भी अगर कोई हो तो ये जो आपको बताया है उसके माध्यम से सॉल्व हो सकता है। देखो, प्रकृति के अंदर जब पदार्थ अवस्था काम करती है तो कई तरीके से कार्य करती है। ताप, दाब, गंध, नमी, इनके माध्यम से एक प्रकृति का संतुलन बना रहता है। तो यही प्रकृति के नियम के अनुसार, प्रकृति की विविधता के साथ अगर खेती की जाएगी
तो न तो रोग लगेगा न ही समस्या होगी। तो यह तो हमारी हुई नियंत्रण की क्रिया। अब जैविक खेती के अंदर कौन सा बीज लें, इसके बारे में चर्चा करें तो किसान भाइयों को एक बात समझना पड़ेगा कि बार बार बीज बदलने से न तो उत्पादन में वृद्धि होती है, न ही उसका अच्छा उत्पादन, गुणवत्ता उत्पादन होता है। तो क्या होता है कि बीज का जो सिस्टम है वो एक ऐसा है कि अगर देखा जाए कौन सा बीज जैविक में प्रमाणीकरण माना जाए, उसके बारे में कोई ऐसे बताया तो नहीं जा सकता, लेकिन एक बात है कि जिस बीज की जहाँ परंपरा बन जाती है वही प्रमाणीकरण है। क्योंकि क्योंकि प्रमाणीकरण का सर्टिफिकेट कोई ना तो कंपनी दे सकती है, नहीं मानव दे सकता है। तो प्रमाणीकरण का जो सर्टिफिकेट है वो तो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। तो प्रकृति के अनुरूप जहाँ भी अगर कोई फसल, जैसे कि मैंने 10 पौधे लगाए, उसमें से 5 पौधे एक अच्छी प्रकार से उग रहे हैं और उनको न तो कोई रोग लगा है और वो अच्छा उत्पादन दे रहा, तो उसका क्या मतलब हुआ कि जिस क्षेत्र के अंदर, जिसके वातावरण के अनुकूल जिस पौधे की अच्छी ग्रोथ हो रही है वही प्रमाणीकरण है, वो पौधा है, तो उसी का बीज सर्वोत्तम बीज है। क्योंकि आपके क्षेत्र की जो आपकी अनुकूल जलवायु के अंदर जिस पौधा का अधिक पैदावार दे रहा है वही सबसे अच्छा बीज है। तो इससे हम चयन विधि के माध्यम से बीज को अच्छी प्रकार से उपलब्ध करवा सकते हैं। तो इसमें भी हमें जैविक खेती करने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत का सामना नहीं करना होगा। अब आती है कि चयन विधि क्या है। देखो, चयन विधि के अंदर क्या होता है कि प्रकृति में चयन विधि के अनुसार अपने आप समय के अनुसार अनुसंधान होते रहते हैं। इनमें क्या होता है कि 100 पौधे, एक फसल उगाई हमने, उसमें से कुछ फसल के अंदर मतलब 100 पौधे लगाए हैं, तो उसमें से 10 पौधे अगर अच्छे उगे हैं तो वही अच्छी ग्रोथ दे रहे हैं और अच्छा हमें पैदावार दे रहे हैं, तो वह चयन विधि कहलाती है। चयन विधि के माध्यम से हम बीज उपलब्ध कर सकते हैं, बीज प्राप्त कर सकते हैं। चयन विधि के माध्यम से हमें यह कर सकते हैं। आज हमने जो 4 जो मुख्य रूप से जैविक खेती में किए जाने वाली समस्याएं आई हैं, उनके निवारण के लिए आपके साथ विस्तार से साझा किया है। तो अब जैविक खेती से रिलेटेड सब जानकारियां हम अपलोड करते हैं, तो आप जुड़े रहें। और जैविक खेती का जो प्रोत्साहन अभियान है, जैविक खेती राष्ट्रीय प्रोत्साहन के स्तर पर जो हमारे देश के अंदर चलाया जा रहा अभियान है, उसको सफल बनाने के लिए प्रत्येक किसान का और प्रत्येक व्यक्ति का कार्य है, जिससे हमारा जो प्रकृति का जो संतुलन है, जो बिगड़ रहा है, रासायनिक खादों की वजह से जो बिगड़ रहा है, उसको बदलने का ये है कि हमारे जो देश के अंदर हर प्रत्येक व्यक्ति, ज़रूरी नहीं है कि किसान ही, जैसे कि दो हैं कि एक को तो एक चीज़ से अगर हम समझे तो यह समझे कि एक परिवार को तो हमें खेती करने का मौका मिला है, एक परिवार को खेती करने का मौका नहीं मिला है। तो ये दोनों परिवार में उपभोक्ता, विक्रेता और कंज्यूमर का जो बीच का जो संबंध है उसको अधिक बढ़ाना होगा, तभी हम जो बिचौलियापन का जो ये सिस्टम है उसको ख़त्म कर सकेंगे। यही कारण है जिससे ख़त्म किया जा सकता है और किसान को मुनाफा अधिक मिलता है। क्योंकि विक्रेता पूरा अपना जो भी डीलर है वो पूरा अपना जो उत्पादन है वो खुद नहीं रख सकता और कंज्यूमर को तो ख़रीदना ही है। तो यह प्रक्रिया है वो एक इस व्यक्ति के द्वारा नहीं, प्रत्येक व्यक्ति एक संकल्प के माध्यम से लेगा तभी सफल होगा। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रसारण में, तब तक के लिए राम राम और खैर आप सब।